Assalamualaikum. I am Dr. Zahra Batul. I am general physician and family physician. I have 3 years of experience in my field. My topic of discussion today is about hypertension. हाइपरटेंशन कहते हैं ब्लड प्रेशर के नॉर्मल रेंज से बढ़ जाने को। जो नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर है वो है 135/85, मतलब सिस्टोलिक जो कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो 135 और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 85 मतलब 85 से कम हो तो हम इसको नॉर्मोटेंसिव या नॉर्मल ब्लड प्रेशर काउंट करते हैं। जैसे ही ब्लड प्रेशर इससे ऊपर जाता है तो हम इसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहते हैं और स्टेज 2 हाइपरटेंशन होती है कि ब्लड प्रेशर 150/95 से ज़्यादा हो। तो आज हम ये बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है या ब्लड प्रेशर होने से कैसे बचाया जा सकता है खुद को और अपने सारे फैमिली को। तो नंबर 1 जो थिंग है वो ये है कि आप डाइट पे कंट्रोल कर सकते हैं और एक्सरसाइज वगैरह के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। एक्सरसाइज का ये है कि वेट रिडक्शन जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में उसका बड़ा अहम रोल है। तो वेट रिडक्शन के लिए एक्सरसाइज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के मुताबिक अगर आप हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट्स की विगरस एक्सरसाइज करते हैं या विगरस वॉक करते हैं तो वो सफिशेंट है आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए, जिसमें हाइपरटेंशन भी है और डायबिटीज़ भी है। द सेकेंड थिंग इज़ डैश डाइट। डैश डाइट क्या होती है कि डाइट अप्रोचेज टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए हैं डाइट्स के, जिसमें बताया गया है कि आप कितना कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल करें, आप कौन सी शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी सब्जियां, फल, किस तरह का मीट इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए कि आपको शुगर की मर्ज़, ब्लड प्रेशर की मर्ज़ ना हो। तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ही सबसे पहले ये डाइट प्लान बनाया गया था जिसको डैश डाइट कहते हैं। द सेकेंड थिंग इज़ कि आप अपनी खुराक में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां और फल इस्तेमाल करें। और सब्जियां और फल इस्तेमाल करने के लिए ये है कि डिफरेंट कलर्स के ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हों। तो इसको हम रेनबो फूड भी कहते हैं, मतलब मुख्तलिफ कलर्स के जो सब्जियां और फल जब हम एक ट्रे में रखें तो वो डिफरेंट कलर्स के ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं ये भी हमें ब्लड प्रेशर से बचने के लिए बहुत इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। देन हम सॉल्ट इनटेक को कम कर दें। जो वैसे गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक 1300 जो मिलीग्राम सॉल्ट है वो पर डे तक आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब इससे ज़्यादा अगर आप सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सॉल्ट में भी सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है जो हमारे घरों में आम नमक इस्तेमाल होता है उसका वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उससे ब्लड प्रेशर बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। एक और नमक होता है जो कि पोटाशियम क्लोराइड है जिसको काला नमक भी कहते हैं, कंपैरेटिवली लेस डेंजरस है देन जो हम सफ़ेद नमक या सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। सॉल्ट के अलावा फिर है स्लीप, कि आप प्रॉपर स्लीप अगर लें और स्ट्रेस से अवॉइड करें तो ये भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल हैं। देन उसके बाद ये है कि हमने वज़न को कंट्रोल करने के तरीके बताए, एक्सरसाइज, फिर हमने डाइट में डिफरेंट चीज़ें बताई कि आप डैश डाइट यूज़ करें, आप रेनबो फूड यूज़ करें, वेजिटेबल्स फ्रूट्स यूज़ करें, आप सॉल्ट इनटेक कम कर दें। फिर है स्ट्रेस लेवल्स। जो पेशेंट्स, ऐसे लोग जिनमें स्ट्रेस का फैक्टर ज़्यादा है उनकी लाइफ में, उनमें कुछ ऐसे हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जो कि जिनको स्ट्रेस हार्मोन्स ही कहते हैं, वो पैदा होते हैं और वो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कोर्टिसोल। तो ये है कि स्ट्रेस से बचना भी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर हमने सॉल्ट इनटेक की बात की कि सॉल्ट इनटेक जो है वो विद इन द नॉर्मल लिमिट्स होना चाहिए। फिर ये है कि कुछ शुगर्स और कोलेस्ट्रॉल, इनकी जो नॉर्मल रेंज है वो तो बेनिफिशियल है बॉडी के लिए, लेकिन अगर ये भी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएं तो ये भी इंसान के ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। तो उसमें यह है कि जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, जो कि घी होता है जो जम जाता है, वो भी ब्लड प्रेशर को ज़्यादा बढ़ा देता है। ये है कि डाइट में हमें गुड फैट्स लेने चाहिए। गुड फैट्स में ऑलिव ऑयल आ जाता है और मछली का तेल जो है ये, इनको गुड फैट्स कंसीडर किया जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी एक नॉर्मल रेंज में रखते हैं और ब्लड प्रेशर और शुगर की मर्ज से भी हमें बचाते हैं।
द लास्ट थिंग इज़ कि हमें स्मोकिंग से क्विट करना चाहिए। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या कैफ़ीन या टी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो लोग भी अपनी इस आदत को बदलें। तो ये जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल हैं। लेकिन जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हो चुका है, मतलब उनकी कोई भी रीडिंग 150/95 से ज़्यादा आ गई है, जो कि स्टेज 2 हाइपरटेंशन है, तो ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर की दवाई इस्तेमाल करनी पड़ेगी, बेशक उनकी उम्र जितनी भी हो। तो उसमें यह है कि वो अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई रेगुलर लें, दवाई भी लें, और उसके अलावा इस मर्ज़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो प्रिकॉशंस मैंने बताई हैं वो भी इस्तेमाल करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।